चलिए हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। बायोमोलिक्यूल्स में अब हम एंजाइम देखते हैं। एंजाइम्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन कई क्वेश्चन बैंक में इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर दिया जाता है। एंजाइम, एंजाइम्स अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो 3-4 पॉइंट बेस्ड बना जो बोर्ड देने जा रहे हैं वो अपने स्कूल एग्जाम में 3-4 पॉइंट अगर ध्यान रखें तो डेफिनेशन खुद, भाई आप क्लास 11-12 में आ चुके हैं, आपको खुद से डेफिनेशन बनाना आना चाहिए। या जो पीएमटी देने जा रहे हैं उनको डेफिनेशन में से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है, ठीक है। तो मेनली मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा और जो बोर्ड वाले हैं वो अपना डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। पहला, ये एक कैटलिस्ट है। दूसरा, ये प्रोटीन का बना होता है। तीसरा, ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है। चौथा पॉइंट है, बढ़ाता कैसे है? बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो ये 4 पॉइंट जो है आपके पीएमटी में कई बार पूछा जा चुका है। अब बोर्ड वाले जो इसको बना सकते हैं, दीज आर द प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट एज अ कैटलिस्ट, स्पीड ऑफ द सोलर रिएक्शन और इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आपका डेफिनेशन तैयार हो गया। ओके, तो these are the catalyst made up of protein which increases the rate of reaction by lowering the energy of activation। ये भाई एक प्रोटीन है जो कि कैटलिस्ट का काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है by lowering the energy of activation। अब देखिए आप, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? भाई एक सबस्ट्रेट है, केमिस्ट्री इतना पढ़े हो आपको इतना तो पता होना चाहिए, सबस्ट्रेट जो होता है रिएक्शन में एक्सपार्ट करता है और फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हो तो ये होता है कैटलिस्ट। तो बायोलॉजी के टर्म में हमारे बॉडी के अंदर कैटलिस्ट का काम करता है एंजाइम्स। अब देखो, कोई भी रिएक्शन आपको कैरी आउट करना हो ना, तो एक आप डायग्राम अपने नोट्स में देखें, आपके यहां इस तरह से डायग्राम बनाया हुआ है नोट्स में आपके। एक रिएक्शन ऐसे जा रहा है, एक रिएक्शन ऐसे जा रहा है। दैट मीन्स रिएक्शन कैरी आउट होने के लिए वो उसको एक एनर्जी एक्वायर करना पड़ता है, एक हाई एनर्जी स्टेट पे जाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये है क्या? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, required to start the reaction, minimum amount of energy required to start the reaction is known as energy of activation। भाई मान लो एक कॉमन एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना, आपको हाई जंप करने के लिए 100 लोगों को हाई जंप करने के लिए बोला 10 फीट की वॉल से। जो लंबे लंबे थे वो कूद गए, जो नाटे थे वो बेचारे नहीं कूद पाए। अब अगर हम वॉल को छोटा कर दें तो ज्यादा नंबर ऑफ लोग इसको जंप कर पाएंगे, क्यों? उसी तरह होता है रेट ऑफ रिएक्शन में। पहले एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा था तो कम मॉलिक्यूल्स जो है कम सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते थे, लेकिन जैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमने कम कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। बात वही है। दैट मीन्स आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करोगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन समझ लो मिनिमम, ये एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर कर रहा है कोई भी सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन टू कैरी आउट द रिएक्शन, आप उसको कम कर दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो कैटलिस्ट यही करता है, हमारा जो एंजाइम है वो यही करता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। नाउ अब देखिए एंजाइम्स के बहुत सारे नाम्स हैं। ये अदर नाम्स आपके नोट्स में लिखा हुआ है भाई, अदर नेम्स टॉपिक पे। अदर नेम्स देखें हैं क्या? इसको हम लोग बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं, बायोकैटलिस्ट, या इसको हम लोग ऑर्गेनिक कैटलिस्ट भी बोलते हैं, या इसको हम लोग मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर भी बोलते हैं, या इसको हम लोग सेल फर्मेंट, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है सेल फर्मेंट। ये इसके 4 अलग अलग नाम है। नाउ सबसे पहले मैं बार बार कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं, पहले ये आपको बता दूं इसको हम लोग एंजाइम को कैटलिस्ट बोलते क्यों हैं। Why enzyme is called as catalyst? सबसे पहला पॉइंट,
इट इंक्रीजेज rate of reaction. It increases the rate of reaction. Second, it's remain unchanged after the reaction. Its quantity and quality both are remain unchanged after the completion of reaction. Its quantity and quality remain unchanged after completion of reaction. रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इसका क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही अनचेंज रह जाता है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को दोनों कैटलिस्ट में आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, ये दो पॉइंट ही पढ़ते हैं ना, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रिमेन अनचेंज रह जाए, इसलिए तो एंजाइम को हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। लेकिन ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना हुआ है, प्रोटीन का बना हुआ है, सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर, भाई मेटाबॉलिज्म क्या है? फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिज्म है, सेल रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिज्म है, दैट मींस इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर। इसको हम लोग सेल फर्मेंट भी बोलते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन में भी इसका बहुत रोल होता है। कुछ साइंटिस्ट का आपको नाम याद रखना है। टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय, term enzyme was given by Kuhne. फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम कौन सा है? जाइमेज। सबसे पहले एंजाइम को डिस्कवर कौन किया? फर्स्ट डिस्कवरर बकनर। उसके बाद और एक नाम फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम, फर्स्ट क्रिस्टलाइज। जब आप क्वेश्चन बैंक लगाएंगे ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम, ये है आपका, सबसे पहले किया था किसने? सुमनर ने। फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम सबसे पहले किसने किया था? सुमनर ने। और कौन सा एंजाइम क्रिस्टलाइज किया था? उसका नाम है यूरिएज। तो ये सब मेन कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम लोग सब प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक बार फिर से अब तक देख लेते हैं। अब तक मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश किया? एंजाइम्स क्या भाई? कैटलिस्ट है, प्रोटीन का बना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को डिक्रीज करता है। एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है क्या? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द रिएक्शन। इसको कम करके हम रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। एंजाइम को कैटलिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिमेन अनचेंज आफ्टर द ओवर ऑफ रिएक्शन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इसके और क्या क्या नाम है? इसको हम लोग बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर बोलते हैं, सेल फर्मेंट भी बोलते हैं। ये आपको 4 पॉइंट्स रट्टा मारने हैं। क्या क्या? टर्म एंजाइम गिवन बाय पुणे, फर्स्ट डिस्कवर एंजाइम जाइमेज, फर्स्ट डिस्कवरर कौन है? बकनर, फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड एंजाइम कौन सा है? यूरिएज। किसने किया था? सुमनर ने। ओके, आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। चले, प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम आपके नोट्स में लिखा हुआ है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम लिखा हुआ है। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम में क्या क्या खास बात है। सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल proteins are not enzyme. All enzymes are protein but all proteins are not enzyme. ये क्या बात है भाई? भाई एंजाइम जो है प्रोटीन का बना होता है, सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये तो स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। भाई हेमोग्लोबिन भी प्रोटीन है, वो भी एक टाइप का प्रोटीन है, लेकिन एंजाइम तो नहीं है। हमारे मसल्स में बहुत सारे प्रोटीन है, वो तो एंजाइम नहीं है। दैट मीन्स सारे प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते हैं। दूसरा, एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। दैट मीन्स अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए अलग अलग एंजाइम्स होता है। समझ में आया? तीसरा, इंक्रीजेस, एंजाइम्स इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन
बाय लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये तो पहले बता चुके हैं, लोअरिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। चले आगे, नो रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन जो होता था, रेस्पिरेशन जिसमें हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक करते थे और हमें एनर्जी मिलता था। ग्लूकोज को CO2 प्लस वाटर में ब्रेक करके हम एनर्जी प्राप्त करते थे। लेकिन यहां पे बहुत सारा एंजाइम्स इन्वॉल्व था। दैट मीन्स अगर एंजाइम्स नहीं, नो एंजाइम्स नो रेस्पिरेशन, इफ नो रेस्पिरेशन नो एनर्जी, नो एनर्जी तो नो लाइफ। इन दोनों पॉइंट को आप कनेक्ट कर दिए। लाइफ इज नॉट पॉसिबल, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट एंजाइम। लाइफ पॉसिबल ही नहीं है विदाउट एंजाइम। इसी पॉइंट को एपीएमटी वालों ने पूछ दिया, वायरसेस में एंजाइम्स होता है क्या? अब आप क्वेश्चन पढ़ते रह जाएंगे, भाई वायरसेस में एंजाइम्स होता है कि नहीं होता है, कहीं नहीं मिलेगा। कंसेप्ट लगाना है। वायरसेस को हम लोग नॉन लिविंग बोलते हैं ना, वायरसेस हैव नो एंजाइम। अब आप बोलोगे सर इसको हम लोग नॉन लिविंग लिविंग दोनों बोलते हैं। जब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर जाता है तब हमारे एंजाइम्स को यूज करता है, इसके अंदर कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होता है। विद इन द होस्ट अगर किसी को इन्फेक्ट किया है तब ये लिविंग होता है, लेकिन आउटसाइड ये नॉन लिविंग होता है, इसके पास एंजाइम्स नहीं होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है ये हमारा एंजाइम्स यूज करता है, इसीलिए इसको हम बॉडी के अंदर लिविंग बोलते हैं। समझ में आ भाई? नाउ अगला पॉइंट देखें, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। इनका मॉलिक्यूलर वेट, एंजाइम्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण इनको ब्लड में इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए सारे सेल्स अपना एंजाइम खुद बनाते हैं। एवरी सेल फॉर्म देयर ऑन एंजाइम, वो अपना एंजाइम खुद बनाते हैं। लेकिन ये एंजाइम जो है इनसाइड द सेल भी काम कर सकता है, आउटसाइड द सेल भी काम कर सकता है। दैट मीन्स फॉर formation of enzyme presence of cell is necessary, but for functioning of enzyme cell is not necessary। क्योंकि सेल एंजाइम जो है सेल के अंदर भी काम कर सकता है, सेल के बाहर भी काम कर सकता है। ओके, एंजाइम्स कैन फंक्शन बोथ इनसाइड and outside the cell. Enzymes can function both inside and outside the cells. नौवां पॉइंट हो गया ना हमारा। अब एंजाइम्स कैन फंक्शन बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड सेल्स। नौवां पॉइंट देखें, एंजाइम्स जो होता है इसका फंक्शन टेम्परेचर और पीएच पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच मतलब एसिडिक कंडीशन है कि अलग अलग एंजाइम अलग अलग कंडीशन में वर्क करते हैं। कोई एसिडिक पीएच पे काम करता है, कोई अल्कलाइन पीएच पे काम करता है, कोई 30 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, कोई 0 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। दैट मीन्स अलग अलग एंजाइम्स का अलग अलग सेंसिटिविटी होता है। दैट मीन्स दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। चलें अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। ओके, एंजाइम्स ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग, साइट ऑफ फंक्शनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ फंक्शन। एक है एक्सो एंजाइम और एक है एंडो एंजाइम। एक्सो एंजाइम फंक्शंस आउटसाइड द सेल, functions outside the cell, और endoenzyme functions inside the cell। एक्सोएंजाइम सेल के बाहर काम करता है, एंडोएंजाइम सेल के अंदर काम करता है, लेकिन दोनों का फॉर्मेशन बोथ आर फॉर्म्ड inside the cell।
लेकिन दोनों का फॉर्मेशन सेल के अंदर होता है। ओके, एक बार फिर से देखें आप फटाफट। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। मेरे साथ बोले फटाफट, सही है कि नहीं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। रेस्पिरेशंस बिना एंजाइम से पॉसिबल नहीं है, सो नो लाइफ पॉसिबल विदाउट एंजाइम। Viruses have no enzyme. Every cell form their own enzyme, but enzymes can function both outside and inside the cell. They are sensitive to temperature and pH. On the basis of site of function, they are of two types. दो types के होते हैं वो लोग, एक्सो एंड एंडो। एक्सो सेल के बाहर काम करता है, एंडो सेल के अंदर काम करता है, लेकिन दोनों का फॉर्मेशन विद इन द सेल होता है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ एंजाइम, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग है। देखें क्या है। एंजाइम्स दो टाइप का, एक सिंपल एंजाइम, एक है सिंपल एंजाइम, दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम। एक है सिंपल एंजाइम, दूसरा कौन सा? कंजुगेटेड एंजाइम। सिंपल एंजाइम्स आर मेड ऑफ ओनली प्रोटीन। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है भाई? प्रोटीन होता है। कंजुगेटेड जो होता है उसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। कंजुगेटेड में क्या होगा? दो पार्ट होगा, प्रोटीन पार्ट एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट। इट हैज प्रोटीन पार्ट एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर। नॉन प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोफैक्टर। ये कोफैक्टर अगेन तीन टाइप्स का है। आपके नोट्स में देखिए लिखा हुआ है मेटल एक्टिवेटर। मेटल एक्टिवेटर एक्चुअली इनऑर्गेनिक होता है। अपने नोट्स में आप देखिए इस तरह से डायग्राम बनाया होगा। ये हो गया आपका क्या? प्रोटीन पार्ट। इसी में एक पार्ट होगा जहां पे अटैच होगा नॉन प्रोटीन पार्ट आके। अगर नॉन प्रोटीन, ये क्या होगा? मेटल एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक एंड लूजली अटैच्ड, मतलब लूजली बाइंड होगा एपो एंजाइम से। एपो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट ना। सिर्फ भाई सिंपल एंजाइम में क्या था? ओनली प्रोटीन का एंजाइम बना हुआ था, लेकिन कंजुगेटेड में क्या है? कुछ पार्ट प्रोटीन है, कुछ पार्ट नॉन प्रोटीन है। प्रोटीन पार्ट को हम नाम दे रहे हैं क्या? एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या नाम दे रहे हैं? कोफैक्टर। कोफैक्टर में हमने सबसे पहले देखा क्या? इनऑर्गेनिक, जो कि हम बोलते हैं मेटल एक्टिवेटर, मेनली मेटल्स का बना होता है, ये लूजली अटैच होता है। दूसरा और देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकता है या कोएंजाइम्स भी होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली अटैच होता है, टाइटली अटैच मतलब आप इजिली इसको एंजाइम से अलग विदा नहीं कर सकते। और ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। कोएंजाइम ये लूजली अटैच होता है एंजाइम से, लूजली अटैच्ड, बट ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बना होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है ये। अब इतना यही तक नहीं, इसका एग्जांपल्स आपसे पूछा जाता है। कोएंजाइम्स का एग्जांपल देखें, NAD, FAD, NADP, ATP। कोएंजाइम ए थायमीन पायरोफॉस्फेट, थायमीन पायरोफॉस्फेट, फॉस्फेट। प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल देखें, बायोटीन, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट। ओके, ये सब एग्जांपल हो गया किसका? प्रोस्थेटिक ग्रुप का। एग्जांपल्स आप याद कर लें, बायोटीन, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट।
ये एग्जाम्पल याद हो ना हो कोई एंजाइम्स का प्रोस्टेटिक ग्रुप, लेकिन ये आपको एग्जाम याद होना चाहिए मेटल एक्टिवेटर्स का। सबसे पहले मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किसका एक्टिवेटर, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यस, हेक्सोकाइनेज। यस, दूसरा फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज, ये हो गया। आयरन, आयरन किसका एक्टिवेटर है, एकोनाइटेज का है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का है, या कैटलेज। चलें, यहां तक हो गया। अब इसके बाद पोटेशियम, यस, पायरुवेट काइनेज का है, किसका है, पायरुवेट काइनेज का है। इसके बाद देखिए जिंक, जिंक में आपको याद रखना है कार्बोनिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज या एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद आपको यहीं तक लिस्ट खत्म नहीं है, सोडियम का याद करना है। सोडियम है किसका एक्टिवेटर, एटीपी एज का, यही नहीं मोलिब्डेनम, नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रो रिडक्टेज। ओके, नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रो रिडक्टेज लिस्ट आपको याद रखना है। तो एंजाइम्स दो टाइप का, सिंपल एंजाइम, कंजुगेटेड। सिंपल में सिर्फ प्रोटीन पार्ट, कंजुगेटेड में आपका दिमाग कंजुगेट हो गया। प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम, को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। इसको हमने 3 भाग में डिवाइड किया। मेटल एक्टिवेटर जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, लूजली अटैच होता है। प्रोस्टेटिक ग्रुप टाइटली अटैच्ड, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक हो सकता है। एग्जांपल बायोटिन एंड पायरोक्सल फॉस्फेट। कोएंजाइम जो होता है लूजली अटैच होता है लेकिन ऑर्गेनिक पार्ट होता है, एनएडी, एफएडी, एनएडीपी, एटीपी, कोएंजाइम है थायमिन, पायरोफॉस्फेट। मेटल एक्टिवेटर में देखें इनऑर्गेनिक होता है, लूजली अटैच होता है। मैग्नीशियम एग्जांपल है, हेक्सोकाइनेज, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। आयरन होगा एकोनाइटेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कैटलेज। पोटेशियम पायरुवेट काइनेज। जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड एलडीएच, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। सोडियम एटीपीएज, मोलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रो रिडक्टेज। ये थे एक्टिवेटर्स। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। चलिए आपके अपने नोट्स में देखिए, वहां पे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। फॉर्मेशन ऑफ